आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप पुअर स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये सुनकर ही हैरान हो गए होंगे, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों के मुंह से यही सुनते होंगे कि अच्छे स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाता है। लेकिन कौन से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो पुअर होते हैं, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम गलती से भी एक पुअर स्टॉक को पिक कर लेते हैं तो वो पूरे पोर्टफोलियो को खराब कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसे आप पुअर स्टॉक्स को पहचान सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया, आप आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो ये आपके फ्यूचर गोल्स को इम्पैक्ट करता है, और साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने सभी फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब अगर सबसे पहले रेशियो की बात की जाए जो आपको हमेशा चेक करना चाहिए सबसे पहले किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट है तो इन दैट सिचुएशन आपको उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी आने वाले टाइम में लॉसेस में भी जा सकती है और साथ में बैंकरप्ट भी हो सकती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर देखा जाए तो हर सेक्टर में अलग अलग कंपनीज होती हैं और अलग अलग जो उनका डेट स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग होता है। तो आपको हमेशा सेम सेक्टर वाली कंपनीज को ही कंपेयर करना चाहिए। अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स वाली कंपनीज को कंपेयर करोगे तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आप अच्छा स्टॉक मिस भी कर दो। अब अगर जैसे मैं बात करूं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं, वो वाली जो कंपनीज होती हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनका डेट रेशियो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनका काम ही डेट का है। वहीं अगर बात की जाए किसी आईटी कंपनी की, तो वहां पर ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आईटी कंपनी है। तो आपको हमेशा सेम सेक्टर में ही कंपेयर करना चाहिए कि कौन सी कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा डेट है। अब जो भी कंपनी का आप डेट टू इक्विटी रेशियो चेक कर रहे हो वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड रेशियो की तरफ। हमारे सेकंड रेशियो का नाम है जो आपको हमेशा चेक करना चाहिए, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब आपने ये तो चेक कर लिया कि कंपनी के पास कितना डेट है, बट आपको ये भी चेक करना होगा कि कंपनी ने जितना डेट ले रखा है वो कंपनी रेगुलरली पे करती है या फिर नहीं करती है। यानी कि जितना डेट उन्होंने, जितना भी लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट वो कितने टाइम में कवर कर लेती है। ये रेशियो चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका सबसे पहला रीजन तो यही होता है कि अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट है तो कंपनी को अपने प्रॉफिट्स में से उस डेट को खत्म करना पड़ेगा। साथ में हो सकता है कि वो इंटरेस्ट को पे करने में ज्यादा टाइम लगाए, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स भी अफेक्ट हो। दूसरी चीज, अगर आप इस रेशियो को देखते हो और आपको ये पता चलता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को काफी ज्यादा टाइम लगाकर पे कर रही है, या फिर कंपनी अपने इंटरेस्ट को स्किप कर रही है या फिर पे नहीं कर पा रही है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो है। कंपनी कैश फ्लो रख ही नहीं पा रही, मेंटेन नहीं कर पा रही, और हो सकता है आने वाले टाइम में इसको अपना सारा डेट अपने प्रॉफिट में से पे करना पड़े। तो आपको ऐसे कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो। हमेशा जिस भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है उसी कंपनी को आपको चूज करना चाहिए। अब अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा नहीं होता तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में कंपनी लॉस में चली जाए या फिर वो बैंकरप्ट भी हो जाए। अब उसके बाद आपको हमेशा चेक करना चाहिए प्रमोटर प्लेजिंग। प्रमोटर प्लेजिंग का मतलब होता है कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली कितना लोन लिया हुआ है। यानी बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली लोन लेती हैं बैंक से या फिर पब्लिक से पैसा उठाती हैं, तो वो होता है प्रमोटर प्लेजिंग। अब जब वो कोलेटरल के लिए कुछ रखती हैं उस लोन के अगेंस्ट, तो वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स रख देती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर प्लेजिंग। अब जितना प्रमोटर प्लेजिंग कम होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि कंपनी के पास ज्यादा लोन नहीं होगा अगर प्रमोटर प्लेजिंग कम होगी तो, और साथ में कंपनी के पास कैश फ्लो भी मेंटेन रहेगा। अब अगर बात की जाए प्रमोटर प्लेजिंग आपको देखना है तो कितने तक का परसेंटेज होना ही चाहिए। 30% से ज्यादा का प्रमोटर प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 30% से ज्यादा का प्रमोटर प्लेजिंग उसमें है तो रीजंस जानिए कि कंपनी ने इतना लोन क्यों लिया है। अब कंपनीज क्या करती हैं, अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोन तो लेती चली जाती हैं, लेकिन नेगेटिव कैश फ्लो की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको चेक करना चाहिए। तो ये जो दोनों चीजें है ना, काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो ये तीनों रेशियोज ही काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है।
जिससे आपको कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के बारे में भी पता चलेगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कंपनी मार्केट में कैसा काम कर रही है, कैसा कैश फ्लो है और कितना ज्यादा डेट में जाती जा रही है। सबसे पहले तो आप उन्हीं कंपनीज को अवॉइड कर दिया करो जो कंपनी ज्यादा डेट में चली जाती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा उनको पेमेंट करने में टाइम लगेगा या फिर उनका प्रॉफिट का परसेंटेज वहीं पर जाएगा। जो नेक्स्ट रेशियो है उसका नाम है CFO एंड पैट रेशियो। CFO हमेशा पैट से कम नहीं होना चाहिए, CFO हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पैट से कम है तो इन दैट सिचुएशन कंपनी ज्यादा लॉसेस में जा सकती है। और हाँ, इसका जो रेशियो है वो भी 1 से कम नहीं होना चाहिए। अब इन रेशियोज के साथ आपको कुछ चीजें और भी ज्यादा चेक करनी चाहिए, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो वहां पर आपको एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है कि कंपनी ने कितने सालों में कितना ज्यादा ग्रो किया। वहां पर आप कंपनी के एसेट्स देख सकते हो, लायबिलिटीज देख सकते हो और साथ में बोरोइंग्स भी चेक कर सकते हो कि कंपनी में कितना ज्यादा बोरोइंग्स इंक्रीज हुआ। वहीं पर अगर बात की जाए रेवेन्यू की एंड प्रॉफिट की, तो वो भी आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और साथ में रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है जिसमें से प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी कितना ज्यादा सेल्स कर पा रही है, कंपनी कौन से सेक्टर में है। अब जितने भी मैंने आपको रेशियोज बताए वो सारे आपको सेम सेक्टर में ही कंपेयर करने हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज को आपस में कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि आपको रेशियोज में बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस देखने को मिले। अब इसमें एक और चीज ये होती है कि अगर आप चाहो तो आप उस सेक्टर के रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IT कंपनी की किसी कंपनी को किसी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जो IT सेक्टर है आप वहां पर देख सकते हो कि वहां पर एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो कितना चल रहा है। उससे के अकॉर्डिंग आप कंपनी में भी देख सकते हो कि कंपनी का जो रेशियो है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। और साथ में अगर बात की जाए वैल्यूएशन की, तो आपको वैल्यूएशन चेक कर कर भी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज ओवर वैल्यूड हो जाती हैं। अब जब किसी भी स्टॉक की मार्केट में हाइप बढ़ना स्टार्ट होती है तो वो जो स्टॉक है हमेशा ओवर वैल्यूड होकर बिकता है। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को हमेशा अवॉइड करो। आपको वैल्यूएशन से कम पर ही स्टॉक्स को खरीदना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपके पास प्रॉफिट हो और साथ में आपको एक मार्जिन भी मिल जाए। यानी कि अगर अमाउंट ड्रॉप हो रहा है तो आपके पास एक मार्जिन रहेगा कि इतना अमाउंट आपके पास सेफ है और कैपिटल भी सेफ है। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को आपको कभी भी पिक नहीं करना चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि आप वैल्यूएशन चेक कैसे कर सकते हैं। आप इसका PE रेशियो चेक कर सकते हो। किसी भी कंपनी का PE रेशियो आप सेक्टर के PE रेशियो से भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आप IT सेक्टर कंपनी देख रहे हो तो IT सेक्टर का एक बार एवरेज PE रेशियो देख लो। अब आप सेक्टर रेशियो से भी पता लगा सकते हो कि जो कंपनी आप चूज करने वाले हो उसके शेयर्स आपको ओवर वैल्यूएशन पर तो नहीं मिल रहे। आपको हमेशा स्टॉक्स को अंडर वैल्यूएशन पर ही पिक करना है। आई होप आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे स्टॉक्स को पिक नहीं किया जाता है और कौन कौन सी चीजें आपको चेक कर लेनी चाहिए। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। आपको डीमैट अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।